हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम देखेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य का पहला जो वंश है हर्यक वंश। ठीक है, बहुत सी किताबों में आपको देखने को मिला गया कि जो वृहद जो वंश है मगध साम्राज्य का जो है पहला वंश है, लेकिन वृहद जो रथ का जो है ऐतिहासिक कहीं पर प्रमाण नहीं है। इसलिए आपको अगर पूछे मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन सा है तो ये हर्यक वंश है। ठीक है, आज इस हर्यक वंश में पूरे हर्यक वंश को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही इजीली भाषा में आपको समझाऊंगा और आप चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स दिलाते हैं या स्टेट पीएससी प्रीलिम्स दिलाते हैं या फिर मेंस लिखते हैं तो आपको इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, हर्यक वंश को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है, हर्यक वंश दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक कौन है या शासक कौन है, तो उसका नाम है बिंबिसार। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, तो हर्यक अगर आपसे पूछे कि हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक या हर्यक वंश का संस्थापक कौन है तो बिंबिसार है। याद रखना, बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, देखो बिंदु जो सार है बेटा आपको मौर्य वंश में देखने को मिलेगा और जो हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। ठीक है, और जो मौर्य वंश में आप देखेंगे वो बिंदुसार है। बिंदुसार है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंदुसार, सॉरी बिंबिसार। मैं भी कंफ्यूज हो गया बताते बताते। तो हर्यक वंश का जो प्रथम शासक या हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। ठीक है, ठीक है, इनका जो शासन वर्ष देखेंगे 545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व। ठीक है, और ये जो आप देखेंगे कि जो बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? राजगृह में बनाई थी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। राजगृह में इसलिए बनाया था क्योंकि ये पहाड़ जो है, राजगृह जो था अपनी राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि जो राजगृह चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था और काफी सुरक्षित था। ठीक है, बिंबिसार के बारे में हम देखेंगे ये बहुत ही साम्राज्यवादी था। ठीक है, साम्राज्यवादी का मतलब ये होता है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाला, अपने क्षेत्र को बढ़ाने वाला। ठीक है, तो बिंबिसार जो था साम्राज्यवादी एक राजा था, बहुत ही कुशल शासक भी था। ठीक है, ये साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे छल हो, चाहे कूटनीति हो, चाहे मार के युद्ध करके हो, चाहे कुछ भी प्रकार से हो, ये अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था। ठीक है, ये साम्राज्यवादी एक राजा था। ठीक है, और बहुत ही रंगीन मिजाज का भी ये शासक रहा है। ठीक है, रंगीन मिजाज का मतलब समझते हो ना कि जो है लड़कियों के देखकर बहुत ही आकर्षित हो जाता था। ठीक है, तो रंगीन मिजाज का भी एक कहीं ना कहीं ये बिंबिसार शासक है। ठीक है, बहुत ही आज इस वीडियो में मैं फिर से आपको बता दूं कि हर्यक वंश पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बिंबिसार देख रहे हैं। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक रहा, प्रथम शासक भी रहा है। ठीक है, ये इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? राजगृह में बनाई थी। ठीक है, और इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये जो है आपको कुछ भी हो जाए, ये साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मैक्सिमम जो है त्रियक नीति अपनाता था। ठीक है, याद रखना इसको, त्रियक नीति अपनाता था। त्रियक नीति में पहला हो गया युद्ध। जो बिंबिसार था अपने क्षेत्र को यानी कि अधिक से अधिक क्षेत्र को अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध करके, अगर कोई व्यक्ति नहीं मार रहा था, कोई उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता था, तो युद्ध के जरिए जो है क्षेत्र को हड़पना चाहता था या उस क्षेत्र को जीतना चाहता था। ठीक है, अगर युद्ध से नहीं होता था तो ये विवाह की नीति अपनाता था। बिंबिसार जो मैंने बताया कि बहुत ही रंगीन मिजाज का आदमी था। ठीक है, ये ऐसी ऐसी लड़कियों को ढूंढता था जिसका कोई भाई ना हो। ठीक है, ये बहुत ही एक क्षेत्र को बढ़ाने का इनका एक दिमाग भी था, तो वह ऐसी लड़कियों को ढूंढता था जिनका कोई भाई नहीं था। वो ऐसी लड़कियों को नववर्षा कहते हैं। ठीक है, जिनका कोई भाई नहीं था तो ये उनसे शादी कर लेता था और स्वाभाविक सी बात है, शादी करने के बाद सारी प्रॉपर्टी उनकी। तो इस तरह से भी वो क्या करता था? अपने साम्राज्य को बढ़ाता था। ठीक है, और दूसरा है मैत्री पूर्वक। कोई भी जो सामने वाले राजा है उससे वो मैत्री पूर्वक करके अपना अच्छा संबंध रख के वो क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता था। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जो बिंबिसार है अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए त्रियक नीति अपनाता था। ठीक है, युद्ध करके, अगर कुछ भी नहीं मानता तो अंत में युद्ध करता था। युद्ध करने के बाद उसको हरा करके फिर जो है क्या कर लेता था? उस साम्राज्य को, अपने क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लेता था। ठीक है, विवाह के बारे में बताया कि ऐसी ऐसी लड़कियों को ढूंढता था जिसका कोई भाई नहीं था और जो भाई नहीं होने के बाद जो है सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये जो है वैशाली को, बिंबिसार जो है वैशाली को जीतना चाहता था, अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, लेकिन याद रखना कि वैशाली को ये जीतने में असफल रहा। ठीक है, याद रखना, इन्हीं को डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्या बिंबिसार वैशाली को अपने साम्राज्य में मिला पाया?
तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये साम्राज्य को, वैशाली को अपने साम्राज्य में लाने में असफल रहे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिया वंश से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप ईमानदारी से सुनिए हमारी वीडियो को, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा पूरे कंप्लीट हरिया वंश, ठीक है। देखते हैं अगला, इनकी पत्नियों के नाम देख लेते हैं, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था कौशल देवी, जो प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है। दूसरा, इनका विवाह हुआ था चेलना के साथ, जो लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी, ठीक है। इनके पत्नियों के भी नाम पूछे जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ठीक है। तीसरी, इनकी पत्नी का नाम था क्षेमा, मद्र की जो है राजकुमारी थी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, देखो मगध का जो, ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मगध का साम्राज्य, ठीक है। तो अवंती का जो राजा था, ध्यान से समझिए, अवंती वर्तमान का भी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मगध के राजा कौन हुए थे प्रथम हरिया वंश में? बिंबिसार। तो अवंती के जो राजा का नाम था प्रद्योत, ध्यान से समझिएगा स्टोरी को, ठीक है। अभी ध्यान से हम देख रहे हैं हरिया वंश, हरिया वंश का जो प्रथम शाखा है बिंबिसार मगध का, ठीक है। मगध के आप जस्ट बगल में देखेंगे अवंती, यानी कि वर्तमान का मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अवंती के जो राजा थे उसका नाम था राजा प्रद्योत, जो काफी बीमार हो चुका था। और जो अवंती के राजा जो प्रद्योत थे, उनके जितने भी आयुर्वेद थे, चिकित्सक थे, उन्होंने उनकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाए। किसके? राजा प्रद्योत के। राजा प्रद्योत बहुत ही बीमार था, ठीक है। अवंती के जो राजा थे, राजा प्रद्योत बहुत बीमार था। राजा प्रद्योत के जितने भी चिकित्सक थे, आयुर्वेद थे, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि महाराज हम आपको बचा नहीं सकते, आपकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि आपका कुछ ही दिन में यहाँ से पत्ता कट जाएगा, यानी कि आप जो है ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, आपका पत्ता यहाँ से कट जाएगा। ये बात जो है ये बिंबिसार को पता चला कि बिंबिसार को, ये तो मगध का साम्राज्य था, ठीक है, मगध का शासक था। और इनको क्या पता चला कि जो अवंती वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है, उनके जो शासक है राजा प्रद्योत की जो बीमारी जो है बहुत बीमार है, ठीक है। तो इसने क्या किया, बिंबिसार ने अपने जो दरबारी जो आयुर्वेद थे चिकित्सक से जीवक उनको अवंती भेजा, ठीक है। क्योंकि राजा जो प्रद्योत थे, जो अवंती के जो राजा थे, राजा प्रद्योत, उनके तो ऑलरेडी उनके जो दरबार में रहते थे, जो शासक चिकित्सक रहते थे, आयुर्वेद रहते थे, उन्होंने तो बोल दिया था कि हम आपको बचा नहीं सकते, कुछ दिन में जो है आप यहाँ से चले जाएंगे, यानी कि आपका टिकट यहाँ से साफ हो जाएगा, मतलब आप बहुत जल्द बीमारी से जो ग्रस्त है, बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे, आप कुछ ही दिनों में यहाँ से मतलब पत्ता कट जाएगा या तो फिर आप मर जाएंगे, ठीक है। तो ये बात बिंबिसार को पता चली। बिंबिसार ने अपने जो दरबारी चिकित्सक थे, जिसका नाम था जीवक को कहाँ भेजा? अवंती भेजा। और जो जीवक था, जो बिंबिसार का जो चिकित्सक था, उन्होंने राजा प्रद्योत को ठीक कर दिया, ठीक है। अब राजा प्रद्योत जो है ठीक हो गया, अरे वाह मेरा जिंदगी बच गया, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने राजा प्रद्योत की जिंदगी बच गई, क्योंकि राजा प्रद्योत के ऑलरेडी जो चिकित्सक से उन्होंने बोल दिया था कि भैया हम आपको बचा नहीं सकते, आप इतने बीमारग्रस्त हो चुके हैं कि आपका यहाँ जीना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, ठीक है। तो इनके जो बिंबिसार के जो चिकित्सक थे जीवक ने उनकी जान बचा दी। और इस तरह से जो राजा अवंती के जो राजा थे, राजा प्रद्योत ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। इस तरह से बिंबिसार अवंती को भी अपने में साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। मैंने बताया कि जो बिंबिसार है, कुछ भी हो जाए, चाहे मैत्री पूर्वक हो, चाहे विवाह के थ्रू हो, चाहे युद्ध करके, कुछ भी प्रकार से अपने दिमाग लगा करके इधर उधर करके साम्राज्य को अपने कोई भी क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लेता था, ठीक है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि अवंती के राजा प्रद्योत के चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा? तो जीवक को भेजा, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि अवंती के राजा जो प्रद्योत है, अपने दरबारी जीवक को अवंती भेजा, ठीक है। बहुत बार स्पेशली पूछा जाता है कि बिंबिसार के जो आचार्य हैं या चिकित्सक का क्या नाम है? तो जीवक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। बिंबिसार बहुत ही रंगीन मिजाज का आदमी था, मैंने आपको बता दिया। वो बहुत ही बुढ़ौती काल में भी शादियां करता था, जिसको भी देखता उनको पसंद कर लेता था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो पुत्र थे, बिंबिसार का जो पुत्र था उसका नाम था अजातशत्रु, ठीक है। तो अजातशत्रु का यह कहना था कि बिंबिसार जो बूढ़ा हो चुका था, ठीक है, फिर भी बुढ़ापे में भी शादी कर रहा था। तो इधर उनका जो बेटा का नाम था अजातशत्रु ये कहता था, बेटा अब अपने पिताजी को, बिंबिसार को ये कहता था कि बाबूजी अब जो गद्दी का जो राज सिंहासन है मुझे दे दीजिए, ठीक है। लेकिन बिंबिसार जो बिल्कुल मान ही नहीं रहा था,
ऊपर से ये बुढ़ौती काल में भी बहुत ज्यादा शादियां कर रहा था। तो ये अजातशत्रु अपने पिता को कहता था कि पिताजी आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आप जो है रिटायरमेंट लीजिए, अब गद्दी का जो जितना शासन प्रशासन का काम है मुझे दे दीजिए। लेकिन ये बिंबिसार बिल्कुल नहीं मानता था, बुढ़ौती में रंगरलियां बना रहा था, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने पिताजी को ही मार दिया, ठीक है। तो बिंबिसार का जो बेटा का नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया, ठीक है। अब देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अब अगला जो शासक है उसका नाम है अजातशत्रु, ठीक है। देखो सबसे पहले हर्यक वंश का जो प्रथम शासक का नाम है बिंबिसार। बिंबिसार को किसने मारा, इसके ही बेटे अजातशत्रु ने जो है मार करके खुद शासक बन गए, ठीक है। अब अजातशत्रु के बारे में देखेंगे, ठीक है। अजातशत्रु ने जो राजधानी, जो राजगृह थी, उसका किलाबंदी कराया, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ये पूछ दिया जाएगा कि कौन से शासक ने जो राजधानी, जो राजगृह है, उसका किलाबंदी कराया, तो अजातशत्रु। अजातशत्रु को और किस नाम से जानते हैं, कुणिक, ठीक है। और पितृहंता के भी नाम से जाना जाता है। पितृहंता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गया था। देखो इतिहास में कैसा कैसा कांड हुआ है, ठीक है। गद्दी के लिए, शासन के लिए अपने पिता तक की हत्या कर दी है, ठीक है। आगे देखेंगे, जो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को हत्या करके खुद गद्दी पर बैठा, और बाद में अजातशत्रु का जो बेटा हुआ उदयन, इसने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया, ठीक है। इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। चलिए अगले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति, जब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उस समय शासक कौन थे, तो याद रखना अजातशत्रु थे, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अजातशत्रु, देखो बिंबिसार ने जो है, इनके पिता का क्या नाम था, सबसे पहले शासक बिंबिसार। बिंबिसार ने जो है वैशाली को जीतने की बहुत जो है कोशिश की, लेकिन वैशाली को नहीं जीत पाए। तो इसके जो बेटा थे अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए, ठीक है, अपने एक गुप्तचर भेजा वैशाली में, जिसका नाम था वर्षाकार, याद रखना, ठीक है। तो वैशाली को जीतने के लिए इसने क्या, अपना गुप्तचर भेजा। अजातशत्रु ने वैशाली की पूरी जानकारी रखने के लिए अपने वर्षाकार जो गुप्तचर है वहां पर भेजा। वैशाली में सेना कितनी है, कहाँ मेन दरवाजा है, और सैनिकों की संख्या कितनी है, उनका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक जोन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो याद रखना कि जो अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए अपने जो गुप्तचर का क्या नाम था, वर्षाकार था, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, वैशाली को बिंबिसार ने नहीं जीता था, इतना आपको ध्यान में रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वैशाली को जीतने के लिए इन्होंने क्या किया था, अपने जो गुप्तचर था, ठीक है, उसका नाम था वर्षाकार, को वैशाली भेजा था, ठीक है। और वैशाली को जीतने के लिए इसने 2 नए हथियार का प्रयोग किया था, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैशाली को जीतने के लिए अजातशत्रु ने 2 नवीन हथियार का प्रयोग किया था, जिसका नाम आप देख लीजिए, रथमुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। याद रखना कि अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए 2 नवीन हथियार का प्रयोग किया था, जिसका नाम था रथमुसल और महाशिला कंटक, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगला देखेंगे, देखो इसी के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के समय में, और इसके शासन काल के 8वें वर्ष में, ध्यान रखना, इसी के शासन काल के 8वें वर्ष में बौद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। बहुत बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि वो कौन सा शासक है जिसके शासन काल में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो अजातशत्रु, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति अगर पूछे तो अजातशत्रु उस समय शासक थे। डायरेक्टली अभी CGPSC 2022 का जो है एग्जाम हुआ, तो यही बौद्ध संगतियों को लेकर के उनके अध्यक्ष शासक को पूछा था, ठीक है। आपको मैच द फॉलोइंग करके पूछा था, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है। अगला हम देखेंगे, अजातशत्रु के जो बेटा का क्या नाम था, उदयन, ध्यान रखना उदयन था। ये उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया। देखो जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। अजातशत्रु ने गद्दी के लालच में, राजगद्दी के लालच में अपने पिता बिंबिसार को मारा, और ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा, और अजातशत्रु को फिर से उसके बेटे उदयन ने राजगद्दी के ही लालच में अपने पिता अजातशत्रु को मारा, ठीक है। समझ आया। सबसे पहले बिंबिसार था, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा। अब अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया, ठीक है। देखो इतिहास में क्या क्या कांड हुए ये सत्ता के लिए, शासन के लिए,
ठीक है। ये इतिहास बेटा आपको हमेशा ध्यान रखने, आप इंटरेस्ट से पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये एक जिंदगी में याद रखना। हिस्ट्री से आपको हमेशा सीख मिलेगा, इंटरेस्टिंग कहानी है, ये स्टोरी है, बस दिल लगाकर इसे कहानी के तौर पर पढ़िए, बड़ा मजा आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अजातशत्रु का बेटा क्या नाम था? उदयन। उदयन ने भी सत्ता के लालच में आकर अपने पिता अजातशत्रु का पत्ता साफ कर दिया, क्लोज कर दिया चैप्टर इनका। ठीक है, तो उदयन अब शासक बन गए, तृतीय शासक बन गया। हर्यक वंश का आपको शासक का भी नाम याद नहीं है। सबसे पहले बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। उदयन इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, तो राजगृह से कहां कर दिया? पाटलिपुत्र में कर दिया राजधानी। ठीक है, और इसे भी पितृहंता कहते हैं। पितृहंता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया। ठीक है, और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा था। ठीक है, इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। ठीक है, हर्यक वंश को। अगला हम देखेंगे, उदयन के बाद आता है हर्यक वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था, ठीक है, नागदशक। ठीक है, नागदशक काफी कम बुद्धि का कहीं ना कहीं शासक था, और इसी का फायदा उठा करके नागदशक के जो सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग ने जो है ये नागदशक को मार दिया, और यहां से हर्यक वंश की समाप्ति हो गई। अब जो है शिशुनाग जो वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे शिशुनाग वंश, यहां से हर्यक वंश पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।